मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वर्कशीट नंबर 4 में। 7 क्लास की इस वर्कशीट में एसएसटी की वर्कशीट है जिसका टॉपिक है वायुमंडल। तो इस टॉपिक में आज हम वायुमंडल के बारे में जानेंगे। वायुमंडल क्या होता है और ये कहाँ तक होता है, इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, उसके हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं, जीवों के लिए क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, वायुमंडल क्या है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, तो इसके चारों तरफ फैली हुई परत को हम क्या बोलते हैं। एक परत फैली हुई इसके चारों तरफ, इसे हम बोलते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के बाहर बाहर एक परत है, काफ़ी दूर तक है, लगभग 1000 किलोमीटर तक, उससे भी बाहर की होती है। लेकिन ये जो वायु की परत होती है, ये पृथ्वी के साथ में किस तरह से अटैच होती है, क्यों इसके साथ में चिपकी रहती है, इसका रीज़न क्या है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार के गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। तो इस वायुमंडल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा ही है, यानी कि गैस भी है, धूल के कण भी हैं, जलवाष्प भी हैं, धुआं भी है, बादल भी हैं, सब बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर होती हैं जिससे मिलकर ये वायुमंडल बना हुआ है। आओ कुछ करके सीखते हैं। देखिए, वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना। तो आप अपने इस धरती से लेकर और ऊपर जो एक नीला सा आसमान दिखाई देता है ना, उस आसमान के बीच में जितने भी आप घटनाएं देखते हैं, उन सब की एक सूची बनाओ और ये पता करिए कीजिए कि वायुमंडल हमारे लिए क्या महत्व है, वायुमंडल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे लिए क्या महत्व है। तो ये पता करने के बाद आपको यहाँ लिखना है। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में कि यह जो वायुमंडल होता है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है। टोटल हो गई है 99%। अब 1% में क्या बचा भाई। 1% में हमारे पास में बचा है बहुत सारी गैसें, अन्य गैसें भी छोटी मात्रा में होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नियॉन, हाइड्रोजन, धूल मिट्टी के कण, जलवाष्प। ये सब मिलकर 1% बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत कम मात्रा में होती हैं, इसलिए इनका 1% के अंदर आ जाता है। बाकी जो ज़्यादा होती है वो होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें जीवमंडल की, तो जीवमंडल क्या है। जीवमंडल पृथ्वी की वह परत है जहाँ जीवन मौजूद है। तो नाम में ही पता लग रहा है, जीवों का मंडल, जहाँ पे जीव रहते हैं, जहाँ पे जीवन संभव है, उस परत को बोलते हैं जीवमंडल। अब जैवमंडल 4 परतों में से एक है, जो पृथ्वी को स्थलमंडल यानी कि भूमि, जो हमारी धरती का जो हिस्सा है, उसे हम स्थलमंडल बोलते हैं। जहाँ पानी होता है उसे जलमंडल बोलते हैं और जहाँ वायु होती है, हवा होती है, उसको वायुमंडल बोलते हैं। तो इस पूरे वातावरण के अंदर हमारे पास में 4 मंडल होते हैं। लेकिन जो हमारा ये पूरा वायुमंडल है, इसके पास में 5 इसकी परतें होती हैं। धरती के बाद हमारी जो अर्थ होती है उसके ऊपर देखिए, जो सबसे नज़दीक होती हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, उसे हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। फिर एक ओजोन परत आती है, जहाँ पर ओजोन गैस रहती है, उसको हम समताप मंडल बोलते हैं। और इन ऊपर से दो, नीचे से दो मंडल के बिल्कुल बीचों बीच जो मंडल है उसको हम मध्य मंडल बोलते हैं। बीच में होता है इसलिए इसको मध्य मंडल बोलते हैं। और उसके बाहर, मध्य मंडल के बाहर तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उसको ताप मंडल बोलते हैं। और सबसे बाहर जो मंडल होता है उसको हम बोलते हैं बाह्य मंडल। तो 5 परतें हैं वायुमंडल की, इनके नाम आपको याद रखने हैं और उनका सीक्वेंस भी याद रखना है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर संताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल और सबसे बाहर की तरफ होता है बाह्य मंडल। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है। तो देखिए, जीवन मंडल की जीवमंडल क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें। तो जीवमंडल के बारे में आपने अभी पढ़ा है कि पृथ्वी की वह परत जहाँ जीवन मौजूद है जैवमंडल कहलाता है, जीवमंडल कहलाता है। तो इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है कि पृथ्वी पर वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखिए। वायुमंडल की 5 परतें कौन कौन सी, अभी हमने बताया था, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। ये 5 परतें हैं जो आप यहाँ पर लिख देंगे। जीवमंडल की जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ से लिख लेंगे, बहुत ही आसान है। इसके बाद में खालिस्तान भरने हैं आपको, और ये भी बहुत आसान है, एक पजल गेम की तरह है, आपके लिए मज़ा आएगा करने में। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि वायुमंडल में
जो गैसेज हैं वो कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसमें कुछ वर्ड्स पहले दिए गए हैं और कुछ में ब्लैंक्स दिया गया है, तो आप इसको कर सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ पे ना लिखा, ना से शुरुआत हुई है, बीच में जय है, तो यहाँ जो आपको भरना है वो क्या आएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस है इसके अंदर। दूसरा है, शुरू में इसमें ब्लैंक है, फिर इसमें आधा क सी और फिर लास्ट में न है, तो इसमें क्या बन जाएगा आपको साफ पता है, इससे बनेगा हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो गया। फिर इसमें का से स्टार्ट है, डाई भी आया है, सा भी है, तो सीधी सी बात है, इसका मतलब ये हमारा हुआ कार्बन डाई। डाई ठीक है, और यहाँ पे आएगा ऑक्साइड। ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये है नियॉन। नियॉन गैस होती है, और यहाँ पर है लास्ट में हाइड्रोजन। तो ये आपका 5वें में लिखना है आपको, हाइड्रोजन गैस। तो ये वायुमंडल में ये गैसें पाई जाती हैं, ये आपको पता भी लग जाएगा, और आपका ये जो पजल गेम है एक तरह से ब्लैंक, ये भी पूरा हो जाएगा। तो बड़ी अच्छी वीडियो है, बड़ी अच्छी वर्कशीट है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आज की इस वर्कशीट में, जिसका टॉपिक था वायुमंडल। तो इसको एक बार रिवाइज कीजिए और अपनी नोटबुक में लिखकर शेयर कर दीजिए क्लास ग्रुप में। धन्यवाद।